माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बढ़िया होंगे आप लोग। और आज आपके लिए मैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। और यह वीडियो पार्ट 2 है कोण और रेखा का। जो कोण और रेखा वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उसका पार्ट 2 है ये। इसको ध्यान से देखिए। और परीक्षा में जो प्रश्न यूपी टेट में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैं आपके साथ के लिए लेकर आया हूँ, तो उन प्रश्नों को आप देखिएगा और इसका आनंद लीजिए। आइए एक प्रश्न हम लेते हैं, ठीक है। ये संपूरक के ऊपर है। 138 के संपूरक का कोटि पूरक कोण क्या है, ठीक ना। ये प्रश्न है और इसमें ऑप्शन दिया है 42, ऑप्शन बी में है 48, ऑप्शन सी में है 38 और ऑप्शन डी में है 90, ठीक। तो 138 का संपूरक का कोटि पूरक। तो सबसे पहले मेरे मित्रों हम लोग 180 के संपूरक को निकालते हैं कि 138 का संपूरक निकालते हैं कि 138 का संपूरक होगा क्या। तो चलो देखते हैं। 180 में से जब हम 138 घटाते हैं, ठीक, तो इसको अगर हम घटाते हैं तो ये 10 में से 8 गया तो ये 2 हो गया, ये हो गया 7 में से 3 गया तो ये 4, 42 डिग्री आया। यानी 42 डिग्री इसका संपूरक है। अब 42 डिग्री संपूरक हो गया। अब इससे कोटि पूरक बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, अब 90 में से 42 को घटा देंगे। अब 90 में से 42 को घटाएंगे तो 8, ये कम हो गया तो ये कम हो गया तो ये कितना आ गया, हाँ ये इसको दे दिया तो 48 डिग्री, ठीक है। तो 138 का संपूरक पहले निकाले, वो 42 डिग्री आया। और 42 डिग्री का कोटि पूरक निकाले तो वो कितना आया, 48 डिग्री आया, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, अगर ये ना समझ में आया हो तो एक छोटा सवाल और आपके लिए लेते हैं। जैसे हम कह दिए कि 32 डिग्री का कोटि पूरक ज्ञात करो। 32 डिग्री का कोटि पूरक ज्ञात करो, ठीक है ना। तो कोटि पूरक पूछा है, ठीक। और आप जानते हो कोटि पूरक क्या होता है। एक आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। अगर अल्फा जो है 32 है, मान लेते हैं बीटा उसका कोटि पूरक है, ठीक। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 32। तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 8 में से 3 गया 58 डिग्री हो जाएगा। और आप इतना ना झंझट पाल के डायरेक्ट आप इसको घटा देते तो भी वही आता 58, ठीक है। तो जब भी कोटि पूरक पूछे तुरंत 90 में से घटाओ, ठीक है ना। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि 125 डिग्री का संपूरक क्या होगा, संपूरक क्या होगा, ठीक है। अगर ऐसे पूछा तो हम क्या करेंगे, अगर संपूरक पूछता है तो 180 में से 125 को घटाएंगे। जब भी संपूरक पूछेगा तो 180 में से 125 घटा देंगे। तो अब यहाँ घटाते हैं तो क्या मिलता है, इसको 1 दे दिए तो 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 7 में से 2 गया तो ये 5, 55 डिग्री। कितना आया, 55 डिग्री, ठीक है। 125 का संपूरक कितना होगा, 55 डिग्री होगा। समझ में आया ना कि हमको कोटि पूरक जब भी पूछे तो 90 में से घटाना है, संपूरक पूछे तो हमें 180 में से घटाना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल बोल रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक, ठीक है, कोटि पूरक कोण का कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के कर दीजिए, कोटि पूरक के बराबर हो,
कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। ठीक है, तो हमने आपसे कहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 90 डिग्री। अब दोनों चूंकि बराबर है तो दोनों को हम अल्फा अल्फा मान सकते हैं। ठीक है, चलो ए अल्फा और बीटा भी अल्फा हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है 90। तो 2 अल्फा बराबर 90, काट देते तो कितना होता है 45। तो 45 का ही कोटि पूरक ना 45 होगा और दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर 45 को हम 90 में से घटाएंगे तो 45 आएगा ना, तो दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं और दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर 45 डिग्री होगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एक कोण का संपूरक, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक, उसके कोटि पूरक कोण का तीन गुना है। ठीक है, तो कोण है, वो कोण कौन सा है यही आपको बताना है। ऑप्शन भी आपको बताते रहे हैं, 50 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है 40 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया है 45 डिग्री और ऑप्शन डी में दिया है 35 डिग्री। ठीक है ना, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो वो कोण मान लेते हैं, क्या है वो कोण है आपका ए, तो कोण बराबर ए थीटा मान लो, चलो ए नहीं थीटा मान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बोला है कि एक कोण का संपूरक, तो कोण का संपूरक क्या होगा, तो 180 में से थीटा घटाएंगे तो ये संपूरक हो गया। उसके कोटि पूरक क्या होगा, 90 में से थीटा घटाते तो कोटि पूरक आता। तो एक कोण का संपूरक उसके कोटि पूरक का 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए आप इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए आप करते हैं 180 माइनस थीटा, ये हो गया 9 3 27, 270 माइनस 3 थीटा। अब 3 थीटा इधर आ जाएगा, 3 थीटा माइनस थीटा और 270 में से 180 घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 थीटा, 2 थीटा बचा और इधर ये हो गया, इधर हो गया आपका कितना, घट जाएगा तो 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब थीटा से काट देंगे, 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 45। तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, यानी ऑप्शन सी सही है, इसमें ऑप्शन सी सही है। ये सारे सवाल जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं सारे जो है यूपी टेट में पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, आप देखिएगा विगत प्रश्नों में ये आता रहता है, तो कोटि पूरक और पूरक कोण भी पढ़ कर जाइएगा पेपर देने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको 1-2 बार नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक के 1-2 बार रोक कर फिर रिवाइंड करके फिर पीछे जाकर पॉज करके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहे हैं। एक बार ध्यान से आराम से वीडियो को पॉज करके रोक के देखा करें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो इस टाइप के कोटि पूरक पे ये सवाल आते रहते हैं। अच्छा, अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कल मैंने आपको शीर्षाभिमुख कोण बताया था, तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि आमने सामने के कोण क्या है, बराबर है। अगर ये मान लीजिए अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण है। इस पर भी यूपी टेट में एक सवाल दे दिया है। क्या सवाल दिया है, एक आकृति दी है, देखिए एक इसने आकृति दी है और ये लिखा इसने 80 डिग्री और ये लिखा इसने y डिग्री, ये लिखा इसने 50 डिग्री और ये लिखा इसने x डिग्री। ठीक है, और लिख दिया है दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः है। ठीक है, तो आपको x और y का मान क्रमशः ज्ञात करना है। तो देखो ऑप्शन भी दिया है लेकिन बिना ऑप्शन के ही बता रहे हैं, आपको जानने से मतलब है, इसको देखिएगा ध्यान से। अब ये देखिए कुछ हम अभी जो पढ़ाए हैं शीर्षाभिमुख कोण,
आप अगले वीडियो में भी देखे होंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो y बराबर आप कह सकते हो 80 डिग्री होगा कि नहीं, तो y बराबर 80 डिग्री हो गया। अब आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो अगर हम 80 और 50 को जोड़ दें, 8 5 13, 130 हो गया, 130 हो गया ना। तो जब 130 हो गया इन दोनों को जोड़ने से, तो अगर हम 180 में से 130 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 50। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 50 डिग्री। तो हम कहेंगे x बराबर 50 डिग्री और y बराबर 80 डिग्री। तो जो ऑप्शन में है 50 डिग्री और 80 डिग्री, यही सही होगा हमारा। ठीक है, ये भी रिपीटेड का ही क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। पेपर होने वाला है 25 जुलाई को, मन से पढ़ें और जिस पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके भेजें। मैं पूरी कोशिश करूंगा वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो। ठीक है, वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो, मेरी पूरी कोशिश है। ठीक, आप बस कहिए आपको कौन सा वीडियो चाहिए। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखिए, एक सवाल ये है, दिया गया है, दी गई आकृति में यदि ए बी, समानांतर का चिन्ह है, ए बी समानांतर सी डी, कामा कोण ए पी क्यू बराबर 60 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर 130 डिग्री है तो कोण ए तथा कोण बी ज्ञात करें। ठीक है, अब चित्र भी दे दिया है, चित्र देख लीजिए। ठीक, ये हो गया ए बी और ये हो गया आपका सी डी, ये समानांतर भुजाएं हैं और ये है आपका त्रिभुज जैसी आकृति। यहाँ लिखा है P, ये दिया है Q, ये दिया है R और इसने कह रहा है APQ, यह बताया कितना, 60 डिग्री। कितना बता रहा है, 60 डिग्री। और PRD ये कितना बता रहा है, 130 डिग्री। और पूछा क्या है, पूछा है कोण A और कोण B। ये कोण A है और ये कोण B है। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, आप पढ़े होंगे एकांतर कोण। कौन से कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी रेखा के विपरीत वाले कोण क्या होते हैं, रेखा के विपरीत तरफ के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण में आपको बताया था ना कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, आप थ्योरी में देखिएगा। ठीक, तो हमने वहां पर डिस्कशन किया है कि ये बराबर होगा। तो इसी अनुसार अगर ये 60 है तो ए बराबर कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया ना। अच्छा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह कोण और यह कोण, अगर इसको हम रिजु कोण मान लें, एक सरल कोण मान लें, एक सरल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब अगर 180 में से अगर हम 30 घटा दें, 180 में से अगर हम 30 घटा दें तो ये कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा, 50 डिग्री। तो ये 50 हो गया, ये कितना हो गया, 50 हो गया। और अगर ये 50 हो गया तो 30 प्लस 50, ये टोटल कितना आ रहा है, 80। और आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। 180 में से अगर 80 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 100। तो ये बी बराबर कितना आएगा जी, 100। तो ए बराबर हमारा आ रहा है, ए बराबर आ रहा है 30 डिग्री और बी बराबर आ रहा है 100 डिग्री। ठीक है, तो ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 100 डिग्री। क्लियर हुआ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा। देखिए,
अगला सवाल ऐसा है, ये एक समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। एक रेखा ऐसे काटी है, इसको ऐसे काटी, और एक तिर्यक रेखा ऐसे काटी है, ऐसे काटी है। यह दिया है 110, ठीक। यह दिया है कोण 120, ठीक। यह दिया है कोण x, ठीक। ये दिया है कोण y, ठीक है। और इसमें लिखा है AB समानांतर CD, यानी ये A है और ये B है और ये C है और ये D है, ठीक। तथा नहीं, AB समानांतर CD, तो A, तो y माइनस x बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है, ठीक है ना। ये भी यूपी टेट का ही सवाल है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 110 है तो हम फिर आपसे पूछते हैं, अगर ये एक रिजु कोण हो यानी सरल कोण हो, तो अगर ये 110 होगा तो ये कितना होगा, 70 होगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 70, तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों संगत कोण होंगे, संगत कोण होंगे। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक तरफ के बने कोण संगत कोण होते हैं। तो अगर ये 70 तो ये 70, यानी y बराबर कितना हो गया, y बराबर 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए एक चीज और, अगर ये फिर बता रहे हैं, ये अगर रिजु कोण यानी सरल रेखा का कोण है तो 180 होगा, तो 180 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा, 60। अब ये 60 तो यो 60 होगा। क्यों 60 होगा भाई, क्योंकि ये दोनों फिर क्या है, संगत कोण है, तो ये भी 60 हो जाएगा। और 70 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 10 डिग्री। कितना बचेगा, 10 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर 10 डिग्री होगा, ठीक। मिटा दें, चलिए एक सवाल ये देखिएगा, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक। इस त्रिभुज का नाम है ABC। इस त्रिभुज की भुजा को हम बढ़ा देते हैं D पर और कहते हैं कि यह कोण जो है, यह कोण 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री है। और ये कोण 50 डिग्री है, और इस कोण का मान निकालिए, इसको हम x दे दिए, ठीक है, इसको x दे दिए, ठीक। तो ये सवाल दो तरीके से बन सकता है। अगर ऐसा सवाल है, ठीक, x का मान निकालने के लिए दे दे, हाँ, तो आप जानते हैं इसका और इसका योगफल यानी अंतः कोणों का योगफल वही कोण के बराबर होता है, 120। तो x बराबर, अब इसमें से 50 चला जाता, तो 50 चला जाता तो कितना बचता, बताइए आप। इसमें से अगर 50 घटाएंगे 0, 12 में से 5 जाएगा तो 8, ठीक है, नहीं 7, ठीक है, 70 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और आप जानते हैं, ऐसे भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है 180 होता है। अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, क्योंकि ये टोटल 180 होगा कि नहीं होगा, तो ये 60 होगा। 60 और 50, 60 और 50 110, और 180 में से घटाते 110 हो तो भी 70 आता है। तो दोनों तरफ से इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है 70 डिग्री। इसका मान कितना आ रहा है, 70 डिग्री, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं जल्दी से, देखिए लिखा है दी गई आकृति में त्रिभुज कोण BAC बराबर 30 डिग्री और ABC बराबर 50 डिग्री तथा कोण CDE बराबर 25 डिग्री है, तब कोण AED बराबर कितना होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऐसे चित्र बनाया है, इसका नाम है A, ये B, ये C और ये D। तो ये बता रहा है 25 डिग्री और ये बता रहा है इसको मान 30 डिग्री, ठीक। और ये वाला भाग E है, ये वाला भाग E है,
ठीक, तो AED, AED का मान पूछा, यानी ये AED, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, AED मान पूछा है, ठीक। और इसके ऑप्शन भी हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए में है 105, ऑप्शन बी में है 115, ऑप्शन सी में है 95 और ऑप्शन डी में है 75, ठीक ना। अब देखिए, अब मेरी बात समझिए। और एक चीज दिया है ABC 50 दिया है, ABC 50 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये अगर 30 है और ये 50 है तो 80 हुआ, तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान 100 आएगा कि नहीं, बताइए। अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो ये 30 और ये 50, 80, तो ये 100 होगा, ये 100 होगा, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है 180 होगा। तो ये कोण जो है 100 हो गया। तो जब ये कोण 100 है तो ये कोण हम निकालते हैं, ये कोण, ठीक है। तो ये 80 हो जाएगा। ये कैसे 80 हो जाएगा? क्योंकि इस पूरे का मान 180 होता है। जब इधर से ये 100 है, यहाँ तक 100 है, ये वाला भाग 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो अब हम इस कोण का मान निकालते हैं, इस कोण का। तो देखिए 80 और 25 अगर आप जोड़ते तो 5 और 10, 105 होता, 105 होता। तो 180 में से 105 घटाइए पहले, तो ये हो जाता आपका कितना? 5, इसको 1 दे दिए तो 7, ठीक, कट गया। कितना आ रहा? 75 डिग्री। ये कितना आया? 75 डिग्री। अगर ये 75 डिग्री है, अगर ये 75 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 105। कैसे? क्योंकि ये फिर पूरा मिलाकर 180 होता, 180 होता, तो 180 में से अगर 75 घटाते तो 105 डिग्री। दूसरा तरीका क्या था कि 80 और 25 को जोड़े तो 105 आया। ये इस त्रिभुज का अंतःकोण है। ये इस त्रिभुज का क्या है? अंतःकोण है। और ये क्या है? बहिष्ठ कोण है, बाहर वाला कोण है, बहिष्ठ कोण है। अंतःकोणों का योगफल बहिष्ठ कोण के बराबर होता है, तो भी इसका आंसर 105 होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन जाता है? 105। 105 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न हम आपके लिए लिए थे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, और टेट वाले ग्रुप में एकदम इसको फैला दीजिए, ताकि बहुत सारे लड़के जो है इसका फ़ायदा ले सकें और अपना अध्ययन पूरा कर सकें। उन विद्यार्थियों को जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, नहीं हमसे जुड़े हैं, उनको मैं यूट्यूब के माध्यम से ये फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो दूर दूर तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।